बोला हजरत उमर आए, हजरत अली के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, लात मारी, दरवाजा टूट गया, दरवाजा सैयदा पाक को लगा। मैंने कहा इस पर कायम हो? बोला कायम हूं। मैंने कहा मैं तुझे हदीस बताऊं, तेरी तारीख कहती है दरवाजे पर उमर ने लात मारी, दरवाजा टूट कर गिरा, ये तेरी तारीख है, और दरवाजा सैयदा कायनात को लगा, तारीख ये कहती है। जबकि हकीकत ये है, हदीस ये बताती है कि सैयदा पाक का विशाल तो हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में हो चुका था, उमर के दौरे खिलाफत में तो सैयदा पाक ज़ाहिरी हयात में मौजूद ही नहीं थी। जब मौजूद नहीं तो दरवाजा टूटा कैसे? जब मौजूद नहीं तो दरवाजा लगा कैसे? पता चला तारीख ने तुझे उमर के दरवाजे से दूर किया, हदीस ने मुझे उमर के दरवाजे के करीब किया। क्योंकि मैं बात बड़ी अहम करने लगा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी इस गुफ्तगू के दौरान कोई सज्जे खबे हो जाए और मेरी बात को समझ ना सके और उसके पल्ले बात ना पड़े जो मैं कहना चाह रहा हूं। भाई मुअर्रिख की माने जो खुद तारीख का कातिल है, और तारीख को माने जो खुद मुअर्रिख की कातिल है, उसको मानकर हदीस को छोड़ दे जहां फजीलत ही फजीलत है। आओ, आज तक वजह सुनते आए हो, आज तक वजह सुनते आए। हजरत उमर की मुखालफत की वजह सुनो। हजरत उमर खलीफा वक्त बने, बहुत तवज्जो चाहूंगा भाई, और अभी बताने लगा हूं कि तारीख खुद मुअर्रिख की और मुअर्रिख खुद तारीख का कातिल है, तो मैं सनद पढ़कर सनद छोड़कर एतबार करूं तारीख पर। हजरत उमर हाकिम बने, तौबा नाऊज़ु बिल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशत, इसलिए बयान करने लगा हूं। बहुत तवज्जो, मजमा सुन्नियों का है और इस अकीदा और इस्लाह लेके जाओ कि सुन्नियों के मजमे में हो, और खुदा ने तुम्हें अहले सुन्नत बनाया है बिहम्दिल्लाह ताला। साडे बाबे सानू सहाबा तो तोड़ दे नहीं, साडे बाबे सानू सहाबा तो जोड़ दे ने। सानू साडे बाबे ओ नहीं जिन्हां सानू अहले बैत तो तोड़िया होवे, साडे बाबे ओ ने जिन्हां सानू अहले बैत नाल जोड़िया है। समझ आ रही गल दी? और साडे बाबे ईरान दे पैसियां ते नहीं पलदे। कल कहना कोई बात नहीं, मैं कल सुनने आऊंगा, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मैं कल कहने आऊं। साडे बाबे ईरान दे टुकड़ियां ते नहीं पलदे, इसलिए साडे बाबे गल भी वो करदे ने जड़ी कड़ाकेदार होवे। क्यों? इसलिए कि ईरान की रिवायत और है, मदीने की रिवायत और है। सानू साडे बाबे अहले बैत नाल भी जोड़िया, सानू साडे बाबियां साहबा नाल भी, बोलो भाई साहबा नाल भी, बहुत तवज्जो, साहबा नाल भी जोड़िया, तोड़िया नहीं। क्यों? इसलिए कि साडे बाबियां दा नाम हजरत जी वकार, साडे बाबे आम बाबे नहीं, साडे बाबे पीर मेहर अली शाह वर्गे ने, साडे बाबे इमाम अहमद रजा वर्गे ने, साडे बाबे हजरत शेख मुहक्किक वर्गे ने, साडे बाबे हजरत गौसे आजम वर्गे ने, साडे बाबे हजरत इमाम खादिम हुसैन रिजवी वर्गे ने। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है भाई, जाग रहे हो? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। और साडे बाबे इमाम अहमद रजा वर्गे ने उन्हें जोड़िया है तोड़िया, सारा मजमा गज के बोलेगा, उन्हें जोड़िया है तोड़िया। साडे बाबे पीर मेहर अली शाह वर्गे ने उन्हें जोड़िया है तोड़िया। साडे बाबे खादिम हुसैन रिजवी वर्गे ने उन्हें जोड़िया तोड़िया। ते जिन्हें तोड़न की कोशिश की थी साडे बाबे ललकार के मीनारे पाकिस्तान च आख्या धुर धुर कुत्तियो। या रसूल अल्लाह,
पै गए हो? आख्या कि नहीं आख्या? आख्या कि नहीं आख्या? ए उलमा बैठे ने मेरे जान तो बाद इन्हां कोलों असफल साफिलीन दे जरा पुछना कि बाबे दा मतलब की सी है। इस तो मोहताज जुमला होंदा ही और कोई नहीं। असी तुहाड़ियां तहकीकां मरोड़ तरोड़ के असफल साफिलीन ही छुट देंगे हैं। क्यों? फरमाया तेरी तहकीक दी अहमियत की है भाई। तेरी तहकीक नूं असी करिए की, उस तहकीक दा की करना जिहड़ी सहाबी दी मुखालिफ करे बंदे नूं हैं। ते पढ़ी भी बंदे ने की होवे, तारीख होवे, तारीख पढ़ के सहाबा दा बंदा मुखालिफ है। आओ उस तारीख का जो खुद मुअर्रिख की कातिल है और उस मुअर्रिख का खुद जो तारीख की कातिल है, जाया ना करना जुमला भाई। जड़ा वाला वालों तवज्जो। हजरत उमर हाकिम बने, खलीफा वक्त बने, मुखालफत उमर की वजह सुनो और अभी पता चल जाएगा कि तारीख मुखालफत है और हदीस मुवाफकत है। हजरत उमर ने आख्या जेड़ा मेरी खिलाफत नहीं मनेगा मैं उहदे घर नूं आग ला देनी। हजरत उमर ने चिराग पकड़ा। हजरत उमर मौला अली दे बूए दे गए, दस्तक दी। आपने फरमाया मेरी खिलाफत मनो। हजरत अली अंदरों बाहर नहीं आए। हजरत उमर ने दरवाजे नूं लत मारी, दरवाजा टूट गया। दरवाजा टूट के हजरत सैयदा पाक नूं लगा। दरवाजा टूट के सैयदा पाक दे शिकम मुबारक ते लगा। आप दे पेट मुबारक दे अंदर हजरत मोहसिन सन रदी अल्लाह तआला अन आप दा विशाल हो गया। हजरत अली कोने च बैठे सन। उन्हें क्या मैनू गल दा मान ना होंदा उमर ते मैं उठ के तेनू जवाब देंदा। ये रिवायत है, ये तारीख पढ़कर रिवायत बयान कर दी और बोला हम कैसे हजरत उमर को मान लें, बल्कि वो तो लफ्ज हजरत लगाते नहीं। हम उमर को कैसे माने जिसने सैयदा पाक का दरवाजा तोड़ा हो? हम कैसे माने जिसने अली के घर का दरवाजा तोड़ा हो? इतनी तो हो गई रिवायत। मैंने कहा बस इसी पर हो? बोला इसी पर। मैंने कहा कायम हो? कायम। मैंने कहा काश तुमने हदीस पढ़ी होती। हदीस का बंदा दरवाजा छोड़े और बंदा तारीख का दरवाजा पकड़ ले तो फिर देखो बंदे का बेड़ा कैसे गरक होता है। वहां लाकर तारीख मारती है जहां पर पानी भी नहीं मिलता और बंदा वहां डूबता है हजरत वकार जहां पानी भी नहीं होता और वहां सिसक सिसक कर मरता है। ये तारीख के जोलानियां है जिसने बर्बाद करके रख दिया। मैंने कहा काश तुम्हें किसी मुहद्दिस का दरवाजा मिला होता जो तुम्हें तारीख के दरवाजे से हटाकर रसूल की हदीस के दरवाजे पर लाता तो फिर तुम्हें पता लगता। मैंने कहा इस तारीख ने तो खुद मुअर्रिख का कत्ल कर दिया और इस मुअर्रिख ने तो खुद तारीख का कत्ल कर दिया। इस रिवायत को पढ़कर मैं हजरत उमर का मुखालिफ कैसे हो जाऊं? बोला दलील। मैंने कहा भी बताता हूं दलील क्या है। बोला हजरत उमर आए, हजरत अली के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, लात मारी, दरवाजा टूट गया। दरवाजा सैयदा पाक को लगा। मैंने कहा इस पर कायम हो? बोला कायम हूं। मैंने कहा मैं तुझे हदीस बताऊं, तेरी तारीख कहती है दरवाजे पर उमर ने लात मारी, दरवाजा टूट कर गिरा, ये तेरी तारीख है और दरवाजा सैयदा कायनात को लगा, तारीख ये कहती है। जबकि हकीकत ये है, हदीस ये बताती है कि सैयदा पाक का विशाल तो हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में हो चुका था। उमर के दौरे खिलाफत में तो सैयदा पाक ज़ाहिरी हयात में मौजूद ही नहीं थी। जब मौजूद नहीं तो दरवाजा टूटा कैसे? जब मौजूद नहीं तो दरवाजा लगा कैसे? पता चला तारीख ने तुझे उमर के दरवाजे से दूर किया, हदीस ने मुझे उमर के दरवाजे के करीब किया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आए, आवाज आए। बोला जी इसमें हदीस कहां से आ गई? खिजरुल इस्लाम नाम है मेरा, कच्ची गल करके नहीं जान लगा। बोला जी इसमें हदीस कहां से आ गई? चलो मान लिया, ठीक है, ठीक है जनाब, मान लिया। हजरत उमर का दौर था, सैयदा पाक हयात नहीं थी, लेकिन तारीख के मुकाबले में हदीस कहां से आई? कि हदीस से कैसे पता चला कि सैयदा पाक हयात नहीं थी? मैंने कहा अभी बताता हूं। किताब फज़ाइल सहाबा, बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, दोनों मुस्तनद। तवज्जो भाई, तवज्जो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, और रावी कौन है? हा हजरत आयशा सिद्दीका। ओहो एडी होली आवाज।
हजरत आयशा का ना आया है। हले नहीं हजरत आयशा का ना आया है। आसान कर दूं ओए मोमिना दी मां का ना आया है। समझो ना बात को भाई, हजरत अम्मी जान। और फिर मैंने इसलिए जरा ताकीद करवाई कि मजमा सुन्नियों का है, राफजियों का नहीं। और नाम अम्मी जान का आए और मजमा ना बोले, मजमा भी सुन्नियों का है, खतीब भी पिंडी का नहीं है, लाहौर से आया है। इसलिए हजरत अम्मी जान का नाम आए और आवाज ना आए, हजरत आयशा रावी है। सुनो, मां बेटी के लिए बयान कर रही है, फरमाती हैं हम नबी की अजवाज गिर्द आपस में इकट्ठी बैठी थी। सामने से हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा उतनी आवाज से जितनी पहले आई थी। ये सुन्नियत का हुस्न है, समझ आई। हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ लाई। हजरत अम्मी जान फरमाती हैं मैंने जब फातिमतुज़ ज़हरा को, फातिमा को आते हुए देखा, हा जुमला सुनना भाई। अम्मी जान फरमाती हैं मैंने देखा फातिमा चाल में भी मुस्तफ़ा जैसी है, ढाल में भी मुस्तफ़ा जैसी। हाय हाय हाय, अगर इजाजत तो बरेली के ताजदार को ना पढ़ दूं, यहाँ पर इश्क के मुफ्ती को ना पढ़ दूं और जा नहीं सकूंगा, गुजर नहीं सकूंगा इस मकाम। बरेली का ताजदार कहता है नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। कैसे भाई, कैसे जोड़ा नूर का? ऐसे जोड़ा नूर का कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। एक मौका आपको और दूंगा भाई, एक मौका और दूंगा। नूर का ये आपने कहना है, बरेली के ताजदार का कलम उठा का ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला। मैंने कहा कैसे? बोला ऐसे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। सलामत रहो। एक दफा फिर एक मौका और देना पड़ेगा। नूर का आपने कहना है और हाथ उठा के कहना है। नूर का जब कहे तो हाथ उठा के, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। हाँ तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। कहा तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। सब घराना भाई, सब घराना। और मैंने पढ़ा किसको है? हजरत सैयदा पाक का नाम लेकर शेर शुरू किया तो मैं गुजर नहीं सकूंगा, इसलिए मैंने कहा हजरत को ना पढ़ दूं। सब घराना थोड़ी जी कसर है, या तो मैनू कल बुला लो, रोटी शोटी खा के आना फिर, ताकि थोड़ी आवाज निकले, या फिर मेरे नाल बोलो सब घराना। हाँ ऐसी आवाज आए, सब घराना। अब आला हजरत तो आला हजरत है, पहले कहते हैं सब घराना। उससे पहले का हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन, वहां का दो नूर वाला। हमने कहा कैसे? बोला ऐसे कि इनका सारा घराना, इनकी नस्ल का सारा घराना नूर का। फिर सारी बातें करने के बाद खास उसको किया जिसको रसूल ने खुद खास किया, हर जगह पर खास किया। बाचू के महफिल का उन्वान अहले साहबा और अहले बैत है ना, तो मैं अपने मौजू से हट नहीं रहा, मैं अपने मौजू से हट नहीं रहा। सहाबा और अहले बैत, सहाबा की बात कर रहा था, अहले बैत की बात बीच में आ गई। बड़े फखर से कर रहा हूं, सब घराना।
अब मैं लफ्ज नूर कहूंगा, इसे रजा कहते हैं, इसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, इसे आला हज़रत कहते हैं, इसे बरेली का ताजदार कहते हैं, इसे इश्क का मुफ्ती कहते हैं। जिसका कलम उठता है तो फिर दलाइल के अंबार लगा देता है और जिधर जाता है कमाल करके रख देता है। चाहे नबी की शान बयान करे, चाहे साहबी की शान बयान करे, चाहे अहले बैत की शान बयान करे, बरेली का ताजदार जिधर जाता है सर पट तोड़ता है और कमाल कर देता है। सब घराना